नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। कई महीनों से जंतर मंतर पर खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उनका प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो गया था, लेकिन दोबारा से शुरू हुआ। प्रोटेस्ट का 11वां दिन है, लेकिन जंतर मंतर पर उन्हें जो इंसाफ चाहिए था, जिस इंसाफ के लिए वो उस जगह पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, वो इंसाफ अभी तक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं जिस पर सारे आरोप लगे हैं, यानी कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, इनके इस्तीफे के लिए बात की जा रही है। लगातार इस्तीफे की मांग खिलाड़ी कर रहे हैं। खिलाड़ी का कहना है कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक वो धरना स्थल से उठने नहीं वाले हैं। एक बार उन्होंने गलती कर दी, एक बार सरकार की बातों में आए, लेकिन इस बार वो सरकार की बात में नहीं आएंगे। अब इस पूरी लड़ाई में धीरे धीरे करके जो उनके आलोचक थे वो भी साथ आ रहे हैं। अब वो उसकी वजह क्या है ये तो अब आलोचक ही जाने। बात करें अगर यहाँ पर मैरी कॉम की या फिर पीटी उषा की, ये दो ऐसे बड़ी खिलाड़ी थी जिन्होंने खिलाड़ियों के जो धरने का विरोध किया था और कहा था कि खिलाड़ियों को ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। सड़कों पर बैठ करके अनुशासनहीनता उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, वो जल्द ही अपना प्रोटेस्ट बंद करें। ये काफ़ी हैरानी हुई सुनने के बाद। और वो खिलाड़ी जो इन्हें अपना रोल मॉडल मानते थे, अब वो खिलाड़ी उन्हीं के विरोध में बयान भी देने लगे और बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर ये प्रसारित भी होने लगा। शायद यही वजह थी कि भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष पीटी उषा को अपना बयान बदलना पड़ा। हाल में ही पीटी उषा ने कहा था कि खिलाड़ियों को ये सब शोभा नहीं देता, अनुशासनहीनता फैल रही है, खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, इससे उनके जो प्रैक्टिस है वो बाधित हो रही है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते हैं, जो देश के लिए मेडल लाते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करते हैं, अब वही खिलाड़ी ये मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात तो करे, उनके दुख की स्थिति में उनके साथ तो आए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में उनके ही रोल मॉडल्स का ये बयान सामने आना, ये अपने आप में ही हैरानी की बात है। अगर यहाँ पर बात करें उस शख्स की जो इस पूरे मामले में आरोपी यहाँ पर बनाया जा रहा है, बृजभूषण सिंह के इस्तीफे का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में बृजभूषण सिंह के उस दूसरे जुर्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो उसने खुद ही स्वीकार किया, खुद कबूल किया। और हैरानी की बात ये होती है कि जुर्म करने के बावजूद भी एक आरोपी धड़ल्ले से मीडिया के सामने आता है और कहता है कि मैंने तो सिर्फ यही जुर्म किया, मैंने तो सिर्फ किसी की जान ली है, इसके अलावा मैंने कोई भी जुर्म नहीं किया। क्या जान लेना किसी की कोई छोटा अपराध है? जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे और जिस तरीके से मीडिया के सामने खोल करके बात कर रहे हैं, वो काफ़ी हैरानी की बात है। और बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती बन गया है कि खिलाड़ियों को कैसे चुप कराया जाए। 2024 का चुनाव पास में है और 2024 के चुनाव से पहले ही खिलाड़ियों का ये रुख, उनका प्रदर्शन, ये अपने आप में ही बीजेपी के लिए एक चुनौती बन चुका है। हाल में ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, सोनिया गांधी ने मुलाकात की और साथ ही प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची और नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। ये तमाम ऐसे बड़े लीडर्स थे जिन्होंने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की, उनसे बातचीत की, लेकिन वो कौन सा ऐसा बयान था जिसे लेकर के बृजभूषण सिंह कटघरे में हैं? सुनिए इस रिपोर्ट में। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश में नामी पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बृजभूषण के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। एबीपी न्यूज की एक एक्सक्लूसिव बातचीत में बृजभूषण सिंह ने अपने द्वारा किए गए एक गुनाह को कबूल किया है। बृजभूषण सिंह ने यह कबूल किया कि मेरे हाथ से पूरे जीवन में सिर्फ एक ही गुनाह हुआ है कि मैंने किसी की जान ली है, और वो भी एक क्रॉस फायरिंग में। मेरे दोस्त रविंद्र को जिस आदमी ने गोली मारी थी, उसके पीठ पर राइफल से मैंने
गोली मारी तो उसकी जान चली गई। इसके अलावा बच्चे को मंच पर थप्पड़ मारने वाला मामला उन्होंने कहा कि उनकी एकेडमी का एक बच्चा था जो गलत बात कर रहा था, इसलिए उसे थप्पड़ मारा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया है। क्या ये गुनाह बड़ा नहीं है? किसी की जान ले लेना क्या बड़ा गुनाह नहीं है? लेकिन ब्रिजभूषण सिंह इसे कबूल नहीं करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यौन उत्पीड़न के मामले के चलते वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कोई भी यौन उत्पीड़न नहीं किया है। अगर तमाम खिलाड़ी जंतर मंतर से वापस लौट जाएंगे तो उनका इस्तीफा भी तैयार है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने इस आंदोलन के पीछे एक अखाड़ा एक परिवार का मुहिम है। आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन के पीछे एक उद्योगपति और एक बाबा का हाथ है। उनका आरोप है कि ये आंदोलन कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताने की कोशिश भी की, लेकिन वो ये मानने से तैयार नहीं है कि उनके ऊपर लगाए गए जो तमाम आरोप हैं वो कहीं ना कहीं सच्चे साबित हो रहे हैं। उन पर एक्शन जल्द ही लिया जा सकता है और बीजेपी को एक्शन लेना भी पड़ेगा। 2024 का चुनाव करीब है और कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण सिंह के इस्तीफा ना देने से बीजेपी की छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है। तो ये बयान जो एक आरोपी का आ रहा है जिस पर यौन शोषण का आरोप है, और दूसरी तरफ ये भी पता चल रहा है कि उसने किसी शख्स की जान भी ली है। ऐसे में बीजेपी आखिर क्यों नहीं इस्तीफे की मांग कर रही है? आखिर बीजेपी क्यों नहीं एक्शन ले रही? बीजेपी वो पार्टी जो अपने आप में ही कहती है कि हम एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी भ्रष्टाचार का इंसान नहीं है, कोई भी इंसान आरोपी नहीं है, हमारे नेता पाक साफ है, और वही नेता कैमरा के सामने आकर के कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ यही जुर्म किया है। उनका इस्तीफा आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा? क्यों बीजेपी पार्टी इस पर चुप है? और क्यों इस धरने को खत्म करवाने के लिए कोई कदम जो है वो बढ़ाए नहीं जा रहे हैं? आखिर क्यों इस धरने में जो एक आरोपी की सज़ा की मांग थी उसे पूरी नहीं की जा रही है? फिलहाल बताते चले कि अगर महीनों पहले की धरने की बात करें तो उसमें राजनीतिक एंगल ना देने की बात की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, ये जो धरना है वो अपने आप में ही राजनीतिक में तब्दील हो चुका है। इस धरने ने राजनीतिक रंग भी ले लिए हैं और 2024 के चुनाव में ये राजनीतिक धरना वोट में कमी कर सकता है। ऐसे में उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ एक्शन ज़रूर लेगी। देखना ये होगा कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का क्या इसमें बयान सामने आता है, क्या फैसले लेते हैं और कैसे ब्रिजभूषण सिंह का इस्तीफा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।